हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 10 से 12 स्टॉक्स को। ठीक है, कुछ कंपनी के नंबर्स आने वाले थे, कुछ कंपनी के रिएक्शन देखने को मिलने वाले थे, कुछ कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबरें, न्यूज़ अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ कंपनी के देखा गया तो सैटरडे संडे खबरें आई थी, उसका रिएक्शन देखना बाकी था। तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स के साथ। तो क्या इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है? तो पीवीआर आइनॉक्स एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। मतलब अगर आप मूवी लवर हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा पिक्चरें देखते होंगे, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे वो एक पासपोर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। पासपोर्ट मतलब यहाँ पे देखा गया तो एक अलग टाइप का ऑफर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको कंसेशनल रेट में। 700 के आसपास ये हम लोग को मंथली सब्सक्रिप्शन पास देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली एक नया एक्सपेरिमेंट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अगर आपको वो एक बार पास यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद सीरीज ऑफ कुछ तो मूवीज़ ऐसे रहेंगे जिनको आप यहाँ पे कंसेशनल रेट में भी देख सकते हो। ऐसे अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स मतलब अभी तो ये मर्ज ही हो चुकी है। तो पीवीआर की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार का नया एक्सपेरिमेंट वो फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर देखा गया तो ये फिलहाल जो ये पासपोर्ट वाली जो बात है यहाँ पे वो बोल रहे हैं, पासपोर्ट या फिर आप पास बोल सकते हो, स्पेशल पास, तो जो नॉर्मल जो टिकट्स होती है उन्हीं के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी सारी चीज़ें हम लोग को धीमे धीमे करके रिवील होते हुए देखने को मिलेगी। बट येस, कंपनी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है। एंड फिलहाल देखा गया तो मल्टीप्लेक्सेस में सिर्फ अभी यही कंपनी बची हुई है, बाकी कंपनीज तो बस नाम के बचे हुए। पहले तो आइनॉक्स पीवीआर को टक्कर देने की थोड़ा बहुत कोशिश करता था, बट बाद में हम कह सकते हैं पीवीआर ने सीधा सीधा इसको खरीद ही लिया है। तो अभी इनकी तो मोनोपोली यहाँ पे बन चुकी है। सो इस चीज़ के चलते पीवीआर आइनॉक्स को यहाँ पे डेफिनेटली भविष्य में भी फायदा यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेदांता लिमिटेड, तो वेदांता हमेशा चर्चे में रहता है, सिक्लिकल टाइप का स्टॉक है, ऊपर नीचे चलता रहता है। वेदांता कोई खत्म तो नहीं होगा यहाँ पे, बट येस फिलहाल तो डेप्थ में यहाँ पे अटका हुआ है। एक एक बिजनेस वो अपना बेचेंगे तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट येस, एक वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर हम लोग बात करें, कंपनी ग्रोथ की बातें करती है, बट ये अपने कर्जे को कैसे डील किया जाए उसी की बातचीत यहाँ पे करते रहते हैं। फिलहाल अगर देखा गया तो एक अच्छा छोटा सा अपडेट सामने आ रहा है कि सितंबर क्वार्टर का जो डेटा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, वो सामने आया। एंड उसमें पता चल रहा है कि एफआईज एंड डीएस ने हल्की सी यहाँ पे इसमें क्या किया है, वेदांता में बाइंग यहाँ पे की है। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन इंटरनेशनल, यस वापस ये स्टॉक 3 डिजिट की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल यही पूछा जाता है, जो कि शायद से इस चैनल को इतना रेगुलरली फॉलो यहाँ पे नहीं करते होंगे, मतलब नए नए सब्सक्राइबर होंगे, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमोटर 68 का आप देख सकते हो सर, 64 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 4-5% उन्होंने बेचा है, तो 4-5% बेचने से कोई पहाड़ नहीं टूटता है दोस्तों। आज भी देखा गया प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड मोर ओवर बात क्या है कि अगर उन्होंने वो माल बेचा भी है, वो माल किसको बेचा है? इंस्टीट्यूशंस के, और वो हम लोगों को माल जाते हुए देखने को मिल चुका है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार सिखा चुका हूँ। इवन दो पब्लिक से भी माल यहाँ पे लिया जा चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लीजिए अगर इंस्टीट्यूशंस भी नहीं खरीदते, पब्लिक के पास ये माल जाता, तो स्टिल क्या हम ये कहते कि कंपनी में कोई गड़बड़ी करके? अरे नहीं, मैंने आपको बहुत बार कहा कि कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलनी चाहिए। एक 2% यहाँ पे बेचना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, प्रमोटर को भी कभी ना कभी फंडिंग की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, तो उनको भी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, तो कितनी बार वो लगातार माल क्या बेच रहे हैं क्या? हाँ, अगर वो लगातार माल बेच रहे हैं एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं है, देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई आपने अलर्ट होना चाहिए। वरना तो 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता है, 4-5% से कोई पहाड़ नहीं टूटता है। 64% आज भी अल्टीमेटली उन्हीं के पास हम लोग को शेयर होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड, यस कोचिन शिपयार्ड अगर देखेंगे 2-2.25% ही भागा है। बट यस, ड्यूरिंग द मार्केट एक सडनली हम लोग को एक शार्प मूवमेंट देखने को मिला है। उसके पीछे एक रीज़न भी है। वो रीज़न क्या है दोस्तों? तो बहुत सारे लोगों को शायद से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको बताना चाहूँगा। यस, कोचिन शिपयार्ड को एक और ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है 313 करोड़ के आसपास। मतलब रिपोर्ट के जरिए कि ऑफिशियल है? नहीं दोस्तों, कंप्लीटली ऑफिशियल खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर दिया है। किस चीज़ के चलते? मिड लाइफ अपग्रेडेशन की अगर हम लोग बात करें एंड रीपावरिंग की बात करें, आईएनएस की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन नेवल शिप, ठीक है, अलग अलग शिप्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आईएनएस की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे शिप्स है, तो इसी से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे हम लोग को रीपावरिंग की बात करें, मिड लाइफ अपग्रेड की बात करें, तो ऐसी ज़रूरत भविष्य में भी पड़ेगी। एंड फिलहाल सरकार का जो रुख हम लोग को देखने को मिल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, इस चीज़ के चलते ऐसे बार बार रिकरिंग ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल सकते हैं। ये इससे भी उम्मीद हम लोग को जागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, वैसे तो देखा गया तो एक बड़ी खबर का इंतजार हर कोई कर रहा है। कौन सी वाली? यस, कि हमारे भारत देश को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे मिलेगा करके, जो कि खुद नेवल चीफ ने यहाँ पे बोल दिया है। बट उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी उसका हर कोई इंतजार कर रहा है। एंड अगर वो होगी तो वो क्या
कौन सी कंपनी को मिलेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके चांसेस अगर देखा है तो कोचिन शिपयार्ड के ही ज़्यादा है, क्योंकि इसके पहले भी जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे बनाया गया था उसका जो निर्माण किया था वो कोचिन शिपयार्ड ने किया था। एंड जो नेवल चीफ थे उन्होंने यही कहा था कि इंडियन मेड ही वो रहने वाली है, तो कोचिन शिपयार्ड की ओर ही इशारा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी वो खबर कब आएगी वो किसी को भी नहीं पता है, बट यस इसका इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। जैसे वो ऑफिशियल खबर आ जाएगी उस दिन कोचिन शिपयार्ड में एक बड़ा बूम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब ये डिफेंस वाली कंपनी है एंड डिफेंस वाली कंपनी में बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ इनके लिए रास्ता एकदम साफ था, बट यस इस वक्त क्या है, इलेक्शन का पीरियड है एंड सबसे बड़ा हर्डल इनके लिए यही है कि इलेक्शन वाला एक ऐसा मोमेंट है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। एंड ये सरकारी कंपनियां हैं, तो कौन सी सरकार आएगी कौन सी सरकार जाएगी, अगर आती है तो कितने मेजॉरिटी के साथ आ रही है या नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको मैं हर वक्त अभी वीडियो में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, चाहे हम डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ है, ठीक है, सरकारी कंपनीज़ है, उनमें हम लोग को वो मतलब आप स्टडी कर रहे हो ना उन कंपनीज़ को, तो ये मुद्दे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कौन सी सरकार रहती है इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से फोकस में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे इन्फोसिस, IT सेक्टर की अच्छी कंपनी है। यहाँ पे नंबर्स देखा गया तो हमेशा एवरेज ही रहते हैं एंड उसके बाद तो हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखना ये कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस की, तो यस एक नया खबर सामने यहाँ पे आ चुका है कि इन्फोसिस ने यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट सेंटर वाइजैक में यहाँ पे ओपन कर दिया है। किस चीज़ के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। तो अपने एम्प्लॉयज़ को AI से रिलेटेड अपस्किल करने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि AI फ्यूचर है, आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है, तो इससे रिलेटेड अपस्किल होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली जो भी IT वाली कंपनियां हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ेगी। AI से रिलेटेड जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेगी अपने कंपनीज़ में वो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे उनके लिए पॉजिटिव चीज़ रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केसॉल्स, सो इनके कल के दिन Q2 के नंबर्स देखने को मिले थे, तो एक छोटा सा अपडेट मैंने आपको बताया था कि यस क्वार्टरली ईयरली कंपनी में अच्छा नंबर देखने को मिला था एंड एक छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी इस प्रकार के नंबर दिखाती है तो बाजार में एक एप्रिसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आज के दिन सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX, यस IEX की बात करें तो हर कोई परेशान हो चुका है, सर वो सरकार की खबर कब आएगी। सो दोस्तों ये किसी को भी पता नहीं होता है कब आएगी, कल आ सकती है, एक हफ्ते में आ सकती है, एक महीने में आ सकती है, एक साल भर लगेगा, किसी को भी नहीं पता है। हाँ इसी चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी बनी रहती है एंड इसलिए आप चार्ट पैटर्न भी इसका देखोगे, जैसे ये खबर रिपोर्ट के जरिए आई थी कि सरकार कुछ ऐसा प्लान यहाँ पे कर रही है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज चीज़ है वो अभी इस कंपनी के पास वो पावर जो रहती थी, वैसे तो मतलब इनका फिक्स पावर यहाँ पे नहीं था, बट एक प्राइस डिस्कवरी का एक एडवांटेज इस कंपनी को यहाँ पे मिलता था, प्लेटफॉर्म को मिलता था, वो उस रूल के बाद हम लोगों को हटते हुए देखने को मिल सकता है, बट होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है एंड इसीलिए अनसर्टेनिटी के चलते ये स्टॉक हम लोग को उसी रेंज में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ किसी ने ये भी पूछा सर IEX में क्या डेल्टा कॉर्प जैसा डिस्ट्रप्शन आ सकता है, तो डेल्टा कॉर्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों ये तो कंपनी मतलब सीधा खत्म होने के बराबर है। IEX कोई कंपनी खत्म नहीं होगी, उसका एडवांटेज चला जाएगा, जो बोलते हैं ना हम लोग मोनोपोली यहाँ पे जो रहती थी वो मोनोपोली ये लूज कर देंगे, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी का। बाकी प्लेटफॉर्म कैसे है, जो अदर 2 प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वैसे प्लेटफॉर्म के साथ अभी IEX यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिलेगा एंड न्यू एंट्रेंट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है, उस रूल के बाद अगर होता है तो। बट डेल्टा कॉर्प की बात करें भाई इनका तो सीधा आप बोल ही सकते हो कि मतलब खेल ही खत्म होने को यहाँ पे आ चुका है। कल के दिन भी मैंने आप लोगों को आखिरी वीडियो में बताया था कि आज के दिन भी इनके लिए तो मतलब बुरी खबर यहाँ पे आई थी, 8% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बुरी खबर क्या है कि अभी इनके ऊपर जो लायबिलिटी बताई जा रही थी 16,000 करोड़ देना है करके, तो अभी 16,000 करोड़ नहीं दोस्तों, एक और नोटिस इनको जा चुकी है। सो टोटल लायबिलिटी अभी इनकी बन चुकी है GST की 23,206 करोड़। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, कल के दिन भी मैंने आपको बताया कि 100 रुपये अगर आपके पास है एंड अगर आपको कोई कहते हैं कि भाई 500 रुपये निकाल, तो आपके पास है ही 100 रुपये, तो आप 500 कहाँ से निकालोगे। तो अभी बाद में कहेंगे नहीं 1500 निकाल, अरे 500 ही देने के वांदे हैं, 1500 कहाँ पे देंगे, कल आप 11,000 भी मांगोगे, कुछ भी यहाँ पे दे नहीं सकते। वैसे हालत डेल्टा कॉर्प की देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेल्टा कॉर्प एंड अदर गेमिंग इंडस्ट्री वाली जो कंपनी है, गेमिंग मतलब गैम्बलिंग आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो लिस्टेड है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग को ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ये कोर्ट में केस हार गए दोस्तों तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं सीधा एक ही चीज़ होगी, गेम ओवर, ठीक है, क्योंकि कंपनी का साइज ही कितना है, 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का, ठीक है। आप कहाँ से 20-22 हज़ार करोड़ वसूल करोगे, पूरा कंपनी भी बेच दोगे तो कोई 3,000 में तो लेगा नहीं, 1,000 भी आ गया तो बाकी का तो पैसा तो कुछ है नहीं। तो पूरा अस्तित्व की लड़ाई इनकी यहाँ पे रहने वाली है कोर्ट में। तो देख लेते क्या आउटकम निकल कर आता है करके। अगर ये हार गए कोर्ट में तो डेफिनेटली सीधा हम कह ही सकते कि कंपनी मतलब आप ऐसा बोलना तो ऐसा बहुत ही गलत रहेगा, मतलब पेनी स्टॉक भी बन सकता है। अभी क्या क्या करेंगे,
मतलब बिजनेस करके तो कुछ रहने वाला तो है नहीं, डीलिस्ट भी हो सकता है, इतना बड़ा खतरा है। तो पूरा भवितव्य इनका कोर्ट के ऊपर यहाँ पे निर्भर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इजराइल से रिलेटेड, इजराइल हमास पैलेस्टाइन वॉर तो यहाँ पे जारी, बीच में एक खबर सामने आई थी, उम्मीद की किरण दिखी थी, कौन सी, कि सीज फायर की बात हो रही थी। सीज फायर आप समझते होंगे कि अगर किसी भी देश के बीच में अगर इस प्रकार का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वॉर जैसी चीज़ें, तो उसको रोकने के लिए सीज फायर अनाउंस किया जाता है। सो जैसी एक खबर सामने आ गई, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सीज फायर होने वाला है क्या। तो बाद में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं, इसराइल ने खुद यहाँ पे बोल दिया कि ऐसा कोई भी हम लोगों ने करंटली सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं किया है। मतलब अभी भी वॉर जारी है और उन्होंने यही कहा है कि भाई जितना हो सके जल्द से जल्द गाज़ा यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री एक्शन को बहुत ही तेज़ यहाँ पे कर दिया है। तो थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण जगी थी। इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं क्रूड में हम लोग को अलग अलग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूँ तो आप देख सकते हैं अभी तो थोड़ा नॉर्मल यहाँ पे हो गया, बीच में थोड़ा सा कैंडल स्टिक ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो देखा गया तो क्या वॉर रुका है? नहीं, कुछ भी अभी तक ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। खुद इजराइल ने ऐसी चीज़ यहाँ पे बोले, थर्ड पार्टी यहाँ पे इंटरप्ट करने की कोशिश कर रही थी कि रोक दो करके सीज फायर के चलते, बट किसी ने भी अभी तक एग्री किया नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अदानी स्टॉक्स। अदानी पार में हम लोग को 4% गिरावट देखने को मिली है। वही कोल से रिलेटेड एक नया पॉइंट सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं। देन एंटरप्राइज की बात करें तो जो एयरपोर्ट से रिलेटेड था, जांच यहाँ पे चल रही, तो 1% ही डाउन है। एंड पोर्ट की बात करें, पोर्ट के लिए बहुत अच्छी खासी खबर थी। केरला की अगर हम लोग बात करें, जो पोर्ट यहाँ पे नया स्टार्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है, बट देखा गया जिस प्रकार के एलिगेशंस एंड जो सारी एक माहौल जो बना है इस ग्रुप के लिए, ठीक है, एंड पॉलिटिकली भी इसको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा लगातार इलेक्शन तक, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते एक अच्छी खबर को भी यहाँ पे मतलब वेलकम नहीं किया गया। हाँ, गैप अप जरूर देखने को मिला, बट वो टिक नहीं पाया, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन तक ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे, डीमार्ट के ऊपर फोकस था कि इनके नंबर्स तो हम लोगों ने देखे थे, रेवेन्यू अच्छा था, कोई उसमें गुंजाइश नहीं शक की, बट यस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली क्वार्टरली ईयरली भी डाउन था। एंड अलग अलग अनुमान भी थे अलग अलग एजेंसीज के, उनको भी वो बीट नहीं कर पा रहा था। सो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो आप नेट गिरावट कह सकते हैं 1.80%, 2% के आसपास देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल ही हम कह सकते हैं कि डीमार्ट में हम लोग तो इतना तो प्लस माइनस देखते ही है। बट यस निचले स्तर से रिकवरी हुई है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है, वरना देखा गया तो गैप डाउन बहुत बड़ा देखने को मिला था। तो निचले स्तर से यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत बाइंग भी यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।